पापी क्यों न हो और उसके हृदय में एक बार श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, एक बार प्रेम जागृत हो जाए, तो समझ लेना महाराज भगवानों से भी माफ कर देते हैं। बड़े बड़े पापी जिन्होंने अंत में एक बार भगवान का नाम लिया, वो भी भगवान के धाम के लिए गए, जिनकी जिंदगी बीत गई पाप करते करते और मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया, वो भी सदगति को प्राप्त हुए। पाप वो होता है दादा, एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि काशी से पढ़ के ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण देवता जब घर पे आए, पिताजी से बोले कि हे पिताजी, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों को बहुत ढंग से पढ़ा है, आप जहां से जो पूछना चाहें हमसे पूछ लें। तो ब्राह्मण देवता जो उन्होंने ये कहा, तो उनके पिताजी ने जवाब दिया, अरे लाला, फिर तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम सब कुछ सीख के आए हो तो हमारे सवाल को जवाब दो। बोले पूछो। बोले बहुत सरल सा है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बोले पूछो पिताजी। बोले हमें ये बताइए, जब तुम सब पढ़ के आए हो तो पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हमने तो बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, हमें तो यही पता नहीं है कि पाप के बाप का नाम क्या है, आप ऐसा सवाल कर रहे हो? बोले हाँ। अगर नहीं पता तो निकलो घर से, और जब तक पाप के बाप का नाम पता न चल जाए तब तक लौट के मत आना। उठाए बोरी बिस्तरा, निकले माताओं, और जब निकले हैं ना, गांव गांव शहर शहर चक्कर लगा रहे। 4-5 दिन हो गए, भूख प्यास से व्याकुल हैं ब्राह्मण देव। अंत में एक छोटा सा गांव मिला, और उस गांव में एक अलग एक घर बना हुआ है, और उस घर के बाहर तुलसी का पौधा खड़ा है। बड़ा अच्छा घर है। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि ये किसी भक्त का घर है, क्योंकि तुलसी जिसके घर में हो, उस घर में कोई ना कोई भगवान का भक्त जरूर होगा। भरी लंका में हनुमान जी विभीषण के घर पे, वहां कुटिया पे पहुंचे और समझ गए कि ये भगवान का भक्त है, क्योंकि बाहर तुलसी खड़ी है। वहां महाराज जाए कि प्यास बड़ी है तो पानी मांगा, और जवाब दिया कि माँ कोई अंदर है तो मुझे पानी पिला दे। अंदर से एक मैया आई, गिलास में पानी लेके और ब्राह्मण देवता को दे दियो, ये लो महाराज पानी पी लो। जैसे ही पानी दियो, पानी पी के बड़ा तसल्ली हुई और कहा, हे माँ तू धन्य है, आज तूने ब्राह्मण के हृदय को शीतल कर दिया, माँ तू हमेशा सुखी रहेगी। लेकिन मैया एक बात बताइए, घर किसका है? इसमें और कौन कौन रहता है? तो वह मैया ने जवाब दो कि ब्राह्मण देव हमें माफ करो, आपको मैंने पानी तो पिला दिया, लेकिन जिसके हाथ का आपने पानी पिया, ये इस गांव की मैं वेश्या हूं। इसके हाथ का आपने पानी पिया है, मैं इस गांव की वेश्या हूं। जो ये बात सुनी, ब्राह्मण देवता महाराज हाथ से गिलास छूट जाता है और जवाब दिया, अरे बाबरी, पहले ही बताना था कि तू गांव की वेश्या है, तुझे शर्म नहीं आती, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। वेश्या ने जवाब दो महाराज, अब पानी तो पी लिया आपने। ब्राह्मण बोले पानी तो पी लिया, लेकिन अब हमें कम से कम 5 डुबकी गंगा में लगानी पड़ेगी, तब कहीं मैं पवित्र हो सकूंगा। अब वेश्या बोली, महाराज पानी तो आपने पी लो, और हमें जो मालूम पड़ रही है आप भूखे हो। हाँ तो
भूखा हूं तो क्या हुआ? बोले महाराज एक काम करो, मैं आपको 5 असरफी दूंगी। आप ब्राह्मण हैं तो मेरे पास धन भी बहुत है, मैं आपको 5 असरफी दूंगी, आप अंदर चलिए और भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण बोले अच्छा मैं तेरे हाथ का भोजन करूंगा, पागल है क्या? महाराज श्रद्धा है मेरी, मैं 5 असरफी दूंगी, आप अंदर चलिए। अब ना मान रही हो, इतनी श्रद्धा है तो चलो। ब्राह्मण देवता अंदर पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे बिठाई लियो आसन पे। आसन पे बैठ के बोले आटा दाल चावल जो भी है ले आ, मैं बना लूंगा, तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। मैया बेस्या ने जवाब दो, महाराज आप काय को परेशान हो, मैं तुम्हें 10 असरफी दूंगी, आप एक काम करो हमारे हाथ से भोजन कर लो। जैसी 1 डुबकी, जैसी 5 डुबकी, वैसी 10 लगा लियो, का बेगर हो जाए रो। पाप तो एकदम ही गो, एक बार पाप हो गया, बार बार करने से फायदा गया। जैसी 1 डुबकी लगा वैसी 10 लगा लियो, है तो बराबर ही। चल ठीक है तेरी श्रद्धा है तो बना ला भोजन लेके आ। मैया बेस्या भोजन लेके आई और जब बेस्या ने भोजन परस दियो, ब्राह्मण बोले अब दूर खड़ी हो जा, मैं भोजन कर लूंगा। बेस्या बोली महाराज अब जैसी 10 डुबकी वैसी 20 लगा लियो, पाप तो ही गो है, अब तुम ऐसो करो हमारे हाथ से भोजन कर लो, हमारे हाथ से भोजन कर लो। अरे ब्राह्मण बोले पागल है क्या, मैं भोजन नहीं करूंगा। नाथ मैं आपको 20 असरफी दूंगी, जैसी 1 डुबकी वैसी 20। अब हमारी श्रद्धा है, जब यहां तक आएंगे तो हमारे हाथ से भोजन कर ले। एकदम से महाराज थाली से पहलो ग्रास तोड़ो। बेस्या ने ग्रास तोड़ के ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके चली और मुंह तक न पहुंचाए के थाली में वो ग्रास रखो और महाराज तार से ब्राह्मण के गाल में तमाचा दिया। जो तमाचो लगो, ब्राह्मण आंगन में खड़े हो गए, बोले बाबरी है क्या? अरे एक ब्राह्मण पे हाथ उठाती है, तुझे शर्म नहीं आती? जाति की बेस्या है, तू पागल हो गई? बेस्या ने जवाब दो, चिल्लाए काय कर रहे हो? क्यों? अरे ऐसे ब्राह्मण पे हाथ उठाया तूने? मैं तो खोज रहा हूं कि पाप के बाप का नाम क्या है, और आज मैं यहां के परेशान हो गया। भोजन खिलाना था तो प्यार से खिला देती। बेस्या बोली आपको पाप के बाप का नाम जानना है तो सुनो महाराज, पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ। बोली गोविंद भगवान की। ब्राह्मण बोले लोभ कैसे? बोले सुनो महाराज, आपने पानी पी लिया, वो अनजाने में पानी पिया, लेकिन महाराज मैंने आपको 5 असरफियों का लालच दिया था, तब आप अंदर आए। तुमने लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में यहाँ अंदर कदम रखा है, और फिर हमने 10 असरफियों का लालच दिया, आप भोजन खाने के लिए तैयार हो गए। 15 का दिया भोजन खुद बनवा लिया, और महाराज 20 का दिया भोजन खाने के लिए तैयार हो गए। तो पाप के बाप का नाम है लोभ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दादा वहां आपस में बातें कर रही सखियां, तो जवाब दो है। राधा ने जाएगी कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। इतना कहकर के राधा गाय दोहिवे के लिए भाई खरक में घुसी। जब खरक में घुसी तो वहां भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया और जवाब दिया कि हे राधा, तुमने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद करके उसी खरक में लेट गई।
काफी देर हो गई जब राधा निकल के ना आई तो सखियन ने जाए कि देखो राधा बेहोश पड़ी है। बाहर लेके आई है कीर्ति मैया को खबर दी, मैया हमें जब मालूम पड़ रही है कि राधा को नांग ने डस लियो। बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए, सबने अपने अपने मंत्र जाप किए वहां बैठ के, लेकिन राधा को कोई आराम ना। तो आज मैया कीर्ति बहुत रोई।